आ गया है एक आसान व्हाट्सअप नंबर 8400 400 400। क्योंकि अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर डाउट का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सअप पे। तो बस अपने फ़ोन में 8400 400 400 डाउटनेट का नंबर सेव कर लीजिए। जिस सवाल में डाउट है उसका फ़ोटो खींचना है, उसको क्रॉप करना है और सीधा भेज देना है व्हाट्सअप पे। आपको तुरंत वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE व सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो अभी जाइए व्हाट्सअप नंबर 8400 400 400 पर डाउट भेजिए और आंसर पाइए। AS की क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं के राजनीति शास्त्र का पेपर। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो आपको पता है कि राजनीति शास्त्र का पेपर AS की क्लासेस पर ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन वो रियल तो था लेकिन क्लियर नहीं था। इसलिए मुझे अगेन रियल के साथ साथ क्लियर पेपर लाना पड़ा। आप देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, तो आप आसानी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पूर्णांक देखने को मिलेगा 80 नंबर और समय 3 घंटा। एक चीज़ आपको कन्फर्म कर देता हूँ, ये 100% रियल पेपर है। और आपको पता है यार, इसके कभी फॉल्स पेपर अपलोड किया ही नहीं, ना तो करता है, ठीक है। हमेशा रियल, नहीं तो फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर। और उसमें बता देता हूँ कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं पढ़ाना चाहता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो ये एकदम रियल पेपर है। इंस्ट्रक्शन मैंने अच्छे से समझाया था उस वीडियो में, लेकिन फिर भी नहीं आया समझ में तो देख लीजिए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में आपको आवंटित अंक उसके सम्मुख दिया रहेगा। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, सॉरी जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अतिरिक्त विकल्प रहेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, 6 से 15 तक 2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे और यहीं पर 16 से 18 तक आपको 3 अंकीय प्रश्न मिलेंगे और 20 से लेकर के 23 तक 4 अंकीय प्रश्न मिलेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं और फटाफट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो, प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न पूछा होता कि हमारे भारत देश का संविधान कब बना, तो हमारे भारत देश का संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर के पारित कर दिया गया था। आगे देखते हैं सेकंड नंबर, मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है, मतलब वह कौन सी स्वतंत्रता है जो मनुष्य को जन्म से मिलती है? तो देखिए, प्राकृतिक, नागरिक, आर्थिक या राजनीतिक। तो इसका सही आंसर होगा नागरिक। उसे नागरिकता की स्वतंत्रता जन्म से ही मिलती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1993 के दिन मानव अधिकार अधिनियम पारित किया गया था और इसी दिन से इस दिवस को हम मनाते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत हटा दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन जब हमने किया, तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, उसे हटा करके हमने आर्टिकल 300 में ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? तो कोई भी पार्टी होती है, इसको मान्यता देने का काम चुनाव आयोग करता है। ये सब चुनाव आयोग के ही कार्य हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें बोला गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, अब मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फटाफट आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। पहला नंबर बोला है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दूसरा नंबर नीति निर्देशक तत्व। तीसरा नंबर लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डैश डैश में बना, मतलब कब बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक, मतलब कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे ये बताना है। सूचना का अधिकार अधिनियम खालिस्तान में बना और डैश 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 द रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है सही जोड़ी बनाइए, ठीक। एक साइड दिया है खंड आ और दूसरी साइड दिया है खंड बा। आ में कहता है मिट्टी के बर्तन बनाना, कुल आगम, कीमत तल, कीमत सीमा और प्रभावपूर्ण मांग के प्रकार, ठीक है। और इसमें बोला है सर्विस टैक्स लगाया जाता है। चलिए इधर देख लीजिए, खंड बा में इसके आंसर्स मेंशन है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर बोला है उपयोगिता का मुख्य प्रकार है, ठीक है। उत्पादन फलन किस समयावधि से संबंधित होता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता तथा फर्म दोनों के उद्देश्य क्या होते हैं? चौथा नंबर बोला है कुल आगम में से कुल लागत घटने का फर्म को क्या क्या प्राप्त होता है? पांचवा नंबर चेक
किस प्रकार की मुद्रा है। छठवां नंबर बोला है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 4/5 है तो गुणांक का मूल्य होगा। और सातवां नंबर बोला है सरकार के वर्ष भर आय व्यय का विवरण क्या कहलाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 जिसमें बोला गया है सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, देखो पहला नंबर बोला है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। दूसरा नंबर बोला है उपयोगिता को मुद्रा से नहीं मापा जा सकता है। तीसरा नंबर बोला है तटस्थता वक्र एक गोले के आकार का होता है। चौथा नंबर बोला है जब सीमांत आगम का मूल्य धनात्मक होता है तो माँ की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। और पांचवा नंबर भी देख लीजिए और छठवां नंबर भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़ आंसर खुद से फाइंड कीजिए। और जिसको भी आंसर मिल जाता है प्लीज़ मुझे टैग कीजिए इंस्टा में। यदि मुझे आपका आंसर बेहद पसंद आया तो मैं सभी स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर दूंगा कि आप ये लिखिए, ये क्लियरली है। ठीक है, और यदि पसंद नहीं आया तो मैं उसमें एडिट करके संशोधन करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए छठवां नंबर देख लेते हैं कीमत रेखा किसे कहते हैं ये पूछा गया और इसके अथवा में पूछा गया बजट लाइन क्या है। सातवां नंबर देख लीजिए पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। और सातवें का अथवा कट चुका है, यहाँ पर मतलब मेंशन नहीं है, और आठवां नहीं है। ठीक है, सीधे चलते हैं 9वें नंबर की तरफ। 9वां नंबर कहता है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। और इसके अथवा में पूछा गया है समष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषता बताइए। 10वां नंबर बोला है मिश्रित आय से क्या आशय है। और इसके अथवा में पूछा गया है राष्ट्रीय आय से क्या आशय है। यहाँ पर आया लिखा है तो आया नहीं है, राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। 12वां नंबर कहता है तरलता पसंदगी क्या है। और इसके अथवा में क्या पूछा गया है अप्रत्ययता कर की परिभाषा लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बजट की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। और इसके अथवा में पूछा गया है विदेशी विनिमय दर क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर उपभोक्ता बजट को लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है अवसर लागत से क्या अभिप्राय है या क्या आशय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 संतुलन बजट का क्या अर्थ है या फिर क्या है ये बताना है। और इसके अथवा में पूछा गया है प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछा गया है। 16वां नंबर कहता है आर्थिक क्रिया एवं अनार्थिक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर अंतर लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है प्रभावपूर्ण मांग से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कीमत सीमा और कीमत तय निर्माण निर्धनता की विशेषताएं बताइए। और इसके अथवा में पूछा गया है कीमत सीमा के 4 परिणाम लिखिए। चलिए 18वां नंबर देख लेते हैं सरकारी बजट के उद्देश्य को बताइए। और इसके अथवा में पूछा गया है यहाँ पर देख लेते हैं सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए क्यों। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि इस बार पीडीएफ क्लियर है। तो आप प्लीज़ फटाफट आंसर फाइंड कर लीजिए। वैसे तो एएसके क्लासेस में आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है ना 19 से लेकर के 23 तक वो मेरे पास नहीं आया, इतना ही आया है, तो आप फटाफट इतना ही देख लीजिए। तो आपसे मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।